डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल SCC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 11th क्लास की NCERT फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, समतल में गति। ठीक है ना। ये हमारा चैप्टर का लास्ट ही चल रहा है। 3-4 लेक्चर में ये जो 4 चैप्टर है ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अब हमारा आज का टॉपिक रहेगा क्षैतिज प्रक्षेप का उड्डयन काल। ठीक है, हमने आपको प्रक्षेप गति पढ़ा रहे थे। प्रक्षेप गतियां में 2 प्रकार पढ़ाया था, एक तिर्यक प्रक्षेप पढ़ाया था और दूसरा पढ़ाया था हमने क्या, क्षैतिज प्रक्षेप। तिर्यक प्रक्षेप से संबंधित जितने कॉन्सेप्ट होते हैं सारे के सारे हम क्लियर करा चुके, व्यंजक भी आपको निकलवा चुके। और फिर दूसरा पढ़ा था हमने क्षैतिज प्रक्षेप, और क्षैतिज प्रक्षेप में भी हम उसके पथ का समीकरण पढ़ चुके हैं। अब तो यदि आपको पहली बात तो आपको वो वीडियो जरूर देखना पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो उन वीडियो का लिंक आपको या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट NCERT फिजिक्स क्लास 11th 2023-24 में भी जाके आप देख सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है बेटा क्षैतिज प्रक्षेप का उड्डयन काल। अब हमने आपको देखिए चित्र बना है, हमने आपको बताया था कि प्रक्षेप गति कहते किसे हैं। तो जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंकते हो, ठीक है ना, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंकते हो तो वो वस्तु गुरुत्व के अधीन होकर पृथ्वी तल के किसी अन्य बिंदु पर गिरती है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, उसे प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही यहाँ हो रहा है। अब ये है आपका क्या डायग्राम है, इसमें ये आपका पृथ्वी तल है, ये क्या है आपका पृथ्वी तल है। इससे h ऊंचाई पर स्थित कोई बिंदु है, चाहे आप मीनार की चोटी मान लो, चाहे भवन की चोटी मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है ना। तो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित कोई बिंदु O है। इस बिंदु O से हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को फेंक रहे हैं। अब ऊर्ध्वाधर नीचे नहीं फेंक रहे हम, अगर ऊर्ध्वाधर नीचे फेंकेंगे तो ये पथ नहीं बनाएगी, ये सीधी डायरेक्टली कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, क्षैतिज दिशा के साथ यू वेग से क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। ठीक है, क्षैतिज दिशा के साथ फेंका तो कुछ दूरी तो उसने सीधी तय की, उसके बाद उसने अपना रास्ता बदल लिया और रास्ता बदल के ऐसी तिरछा परवलयाकार पथ बनाते हुए और पृथ्वी तले किसी अन्य बिंदु पर यानी बिंदु P पर क्या होती है, गिरती है। ठीक है, जिसमें उसने यहां से यहां तक कितना x विस्थापन किया, x अक्ष में बोले तो, y अक्ष में विस्थापन की बात करें तो कितना होगा, y विस्थापन। ये सब हमने ये सारी की सारी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी, इस वीडियो में नहीं करना चाहिए। देखिए बच्चों, हम चाहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ये जानकारी आपको अगले वीडियो में भी मिल जाए। ठीक है, इसलिए हम पूरा सारा का सारा शुरू से बताते हैं, वरना ये बताने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, हमें कोई बताने था, यहाँ पे इन चीजों की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए तो बिंदु O से परवलयाकार पथ बनाते हुए वस्तु कहाँ गिरती है, बिंदु P पर। तो उसने कौन सी गति की, ऊर्ध्वाधर गति। वैसे इसमें गति कितनी हो रही है वस्तु द्वारा, 2 गति हो रही है, एक तो क्षैतिज और क्षैतिज के साथ साथ एक ऊर्ध्वाधर। मतलब ऊर्ध्वाधर गति तो कर रही, ऊर्ध्वाधर के साथ साथ उसने क्या की, क्षैतिज गति भी की। तो हमें क्या निकालना है, प्रक्षेप का उड्डयन काल निकालना है। तो भैया उड्डयन काल कहलाता क्या है, बिंदु O से बिंदु P तक आने में जितना समय लगा, दूरी नहीं समय, बिंदु O से बिंदु P तक वस्तु को आने में जितना समय लगा उसे ही हम क्या कहेंगे, उसका उड्डयन काल कहेंगे। उसे ही क्या कहेंगे, उड्डयन काल कहेंगे। इसे हम कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं, जोड़ लो वहां पे, उड्डयन काल कहते हैं, इसे कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं, इतना जोड़, वो तो लिखवाया परिभाषा में जोड़ लो, उड्डयन काल कहते हैं, इसे हम कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखो परिभाषा आप कैसे दे सकते हो, कोई वस्तु पृथ्वी तल तक आने में, ठीक है ना, कोई वस्तु पृथ्वी तल तक जितने समय में आती है, ठीक है, उसे ही हम क्या करें, उस समय को क्षैतिज प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। या कोई वस्तु कोई प्रक्षेप
पृथ्वी तल तक आने में या किसी प्रक्षेप को पृथ्वी तल तक आने में जितना समय लगता है उसे क्षैतिज प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा, वस्तु यहां से यहां तक आ रही तो कितना समय लग रहा, हमने कहा कैपिटल टी। तो इसी कैपिटल टी समय को हम क्या बोलेंगे, उड्डयन काल बोलेंगे। तो उड्डयन काल के लिए हमें किसका अध्ययन करना पड़ेगा, ऊर्ध्वाधर गति का, क्षैतिज का अध्ययन नहीं कर भैया। क्षैतिज गति से कोई लेना देना नहीं है, उड्डयन काल का क्षैतिज गति से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। परवलयाकार पथ बनाते हुए बिंदु ओ से बिंदु बी तक आ रही है वस्तु ना, तो इस पथ को पार करने में इतने दूरी पार करने में जो लगा समय है उसी को क्या बोलेंगे, उड्डयन काल। और यह पथ किसका है भैया, ऊर्ध्वाधर गति का है। इसलिए हम ऊर्ध्वाधर गति की ही चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे, ऊर्ध्वाधर गति की। तो हम व्यंजक डालेंगे यहाँ पे, हम व्यंजक निकाल रहे हैं। वैसे आपको व्यंजक कहाँ डालना है, ऊपर ही डालना है। कहाँ डालना है, ऊपर। हमारे चक्कर में नहीं पड़ा करे, हम तो कहीं भी कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, हमारा लाइसेंस है, आपका लाइसेंस नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले आप प्रक्षेप का उड्डयन काल डालोगे, फिर उसकी परिभाषा लिखोगे, फिर बाकायदा व्यंजक डालोगे। बाकायदा क्या डालोगे, व्यंजक डालोगे, व्यंजक की हेडिंग डालोगे, उसको सजाओगे। और सजाने के बाद फिर आप उसमें चित्र बनाओगे, माना लिखोगे, व्यंजक करोगे। या माना के ऊपर लिख सका चित्र बना सकते हो, फिर व्यंजक लिख सकते। क्योंकि भैया माना तो लिखना पड़ेगा, ये मैथ है और क्या है, फिजिक्स। मैथ और फिजिक्स में हमेशा माना चलता है। ठीक, तो हाँ चलेंगे हम। तो हम लिखेंगे कि माना की वस्तु को पृथ्वी तल तक आने में लगा समय बराबर क्या है, कैपिटल टी है। लगा समय क्या है, कैपिटल टी, उसी को हम उड्डयन काल कहेंगे है। तब क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे, हमें पता है कि किसका अध्ययन कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर गति का। तो तब पहले विस्थापन की बात करें, एस बाई। तो बताइए इसमें विस्थापन कितना होगा, आपको ये दिख रहा है, बाई होगा। एस बाई बराबर विस्थापन कितना होगा बेटा, बाई होगा। और ये बाई किसके बराबर है, देखो इधर, एच के बराबर। क्योंकि पृथ्वी तल से एच ऊंचाई से तो आप वस्तु को फेंक रहे हैं ना, किससे फेंक रहे हैं, एच ऊंचाई से। तो एस बाई बराबर बाई होगा, और बाई का मान कितना होगा बेटा, एच होगा। तो हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे बाई के स्थान पर एच रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, बाई के स्थान पर एच रख सकते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने लिखा है। ए बाई की बात करें, ए बाई कितना आएगा प्लस का, अरे भैया किसी से नहीं बोल रहे हैं हम, इसको पढ़ रहे हैं। ए बाई बराबर कितना आएगा, जी आएगा, प्लस का जी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपने जो फेंका तो वस्तु की दिशा और गुरुत्वीय त्वरण की दिशा सेम है। वस्तु नीचे तो खींचती है, और ये भी कहाँ आ रही, नीचे आ रही, पृथ्वी भी नीचे खींचती है वस्तु को, इसलिए दोनों की दिशा सेम है। तो ए बाई का मान कितना होगा, जी होगा, प्लस का जी होगा। इसके बाद क्या चाहिए हमें, वेग। क्या चाहिए, वेग, यू बाई। तो यू बाई बराबर क्या होगा, 0। और हमने पिछले ही बताया था आपको, क्षैतिज के लिए प्रारंभिक वेग काम करेगा तो यू लोगे, लेकिन ऊर्ध्वाधर गति के लिए प्रारंभिक वेग काम नहीं करेगा। प्रारंभिक वेग का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि जो वस्तु की गति है वो गुरुत्व के अधीन हो जाती है, इसलिए उसका वेग क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। वेग क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ए बाई का मान क्या होगा। ज्यादा विस्तार से यदि आपको समझना हो तो पिछले वीडियो में आप जाके देखिएगा। ठीक है, तो यू बाई बराबर कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। बस क्या करेंगे, तब गति के किसके, गति के किसके, गति के सेकंड समीकरण से क्या होता है प्यारे बच्चों, सेकंड समीकरण, एस बाई बराबर यू बाई टी प्लस, यहाँ एक चीज और भूल गए हम, एक चीज और भूल गए, कहाँ लिखने, यहाँ लिखने रहे, स्मॉल टी बराबर क्या रखना है, कैपिटल टी, ध्यान रखना है। वैसे तो आपको पता ही होगा, एक बार परिभाषा में लग गया, एक बार माना में लग गया, तो पता ही है, लेकिन फिर भी हमने दिखा दिया। प्लस 1/2 कितना हो गया, ए बाई और टी का स्क्वायर
भैया क्लियर है? नहीं है क्लियर? बोल क्यों नहीं रहे? देखिए एस वाई का मान क्या बोला हमने, या तो वाई रखो और या क्या रखो एच। तो हम क्या रखेंगे, वाई न रख के सीधा क्या रखेंगे एच, स्मॉल एच। एच बराबर यू वाई का मान कितना है, 0 है, इंटू टी है ना 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 ना, टी के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, कैपिटल टी, कैपिटल टी माइनस प्लस 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 1/2 ए वाई का मान कितना है, जी है, और यहाँ पर क्या है कैपिटल टी है और स्क्वायर। ठीक, समझ में आई? ये सारा पद क्या हो गया, 0 हो गया। तो h इक्वल क्या मिला बेटा आपको, 1/2 जी टी स्क्वायर। क्या मिला, 1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ से टी स्क्वायर को छोड़ो, सबका क्या करो पक्षांतर। तो 2 आपका जो गुणा में है वो काय में जाएगा, वो भाग में है वो काय में जाएगा गुणा में, और जी जो गुणा में वो काय में आएगा भाग में। यानी टी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा आपको, 2h अपॉन जी। टी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, 2h अपॉन जी। तो बेटा अगर टी बराबर निकालें हम, क्या निकालें टी, तो वर्ग को पक्षांतर करो तो क्या होता है, वर्गमूल होता है, वर्गमूल होता है। तो यहाँ पे आएगा आपका 2h और अपॉन कितना हो जाएगा जी। और यही क्या है बेटा, यही आपका गति का नहीं, यही क्या है आपका उड्डयन काल का अभीष्ट व्यंजक। बताइए ना, क्या इतनी बात समझ में आई सबको? आई है? किसी को कोई डाउट है तो पूछो अभी हमसे, है कोई डाउट? हेलो, हाँ। अब इसी में देखेंगे बेटा अपन क्षैतिज परास किसे कहते हैं। देखिए तो इसी में देखेंगे वस्तु द्वारा अपने उड्डयन काल में, ठीक है, वस्तु द्वारा उड्डयन काल में या प्रक्षेप द्वारा उड्डयन काल में तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी को क्या कहते हैं हम, क्षैतिज परास कहते हैं। देखिए वस्तु ने यहाँ से ओ से चलना प्रारंभ किया, हमने ओ से क्षैतिज दिशा में फेंका, वस्तु ने अपना मार्ग बदला और धीरे 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 कहाँ आ गई, वो पृथ्वी तल पर आ गई और बिंदु पी पर आ गई। तो कहने का मतलब है कि एच ऊंचाई पर बिंदु पी कहाँ है, ओ यहाँ पे है। अब यहाँ से वस्तु कहाँ गिरी, यहाँ गिरी। तो अपने इसने उड्डयन काल में ऊर्ध्वाधर गति के साथ साथ एक क्षैतिज गति भी करी, नहीं करी, तो क्षैतिज दूरी तय करी। अब जैसे वस्तु यहाँ से डायरेक्ट यहाँ गिरती तो हम कहते उसने क्षैतिज दूरी तय नहीं करी, ठीक है ना। लेकिन वस्तु ओ से चली और कहाँ गिरी, पृथ्वी तल पर बिंदु पी पर गिरी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक उसने एक क्षैतिज दूरी तय की, जिसे हम क्या कहेंगे, क्षैतिज परास कहेंगे। और इसे हम कैसे प्रदर्शित कहते हैं बेटा, कैपिटल आर से। तो क्षैतिज बराबर क्षैतिज परास बराबर सूत्र, हाँ, तो क्षैतिज परास बराबर सूत्र होता है बेटा क्षैतिज, क्षैतिज वेग और गुणे क्या होता है उड्डयन काल। क्या होता है, क्षैतिज वेग गुणे उड्डयन काल। तो क्षैतिज वेग को यदि हम आर से दर्शाएं, कैसे दर्शाएं, आर से, तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्षैतिज वेग यू होगा और गुणे उड्डयन काल क्या होगा, कैपिटल टी होगा, ठीक है ना। आर बराबर यू टी होगा, तो आर बराबर क्या होगा भैया, यू तो जो का त्यों रहेगा और टी की वैल्यू उठा के रख दो। टी की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, अभी निकलवाई थी हमने, 2h अपॉन कितना होता है जी, ठीक है। और यही क्या है बेटा, यही क्षैतिज परास का अभीष्ट व्यंजक है। क्लियर, इतना छोटा सा था। हाँ, तो इस प्रकार से बेटा ये व्यंजक आपको ये सूत्र याद रखना है बस। हाँ, तो सुनिएगा, इस प्रकार से बेटा हमारा जितने प्रक्षेप गति से संबंधित टॉपिक थे ये सारे के सारे कंप्लीट हुए। अब पढ़ेंगे हम आगे वृत्तीय गति। हम वृत्तीय गति में प्रवेश करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। और बेटा चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, खुद पढ़ें और अन्य बच्चों को चैनल की लिंक दें, उनको भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि बेटा इससे आपका भी कल्याण होगा, आपका भी भला होगा और सब बच्चों का भला होगा। इससे देश, समाज और ग्रामीण क्षेत्र सभी क्या होंगे, हमारे शिक्षित होंगे, ठीक है ना। इसलिए बात को ध्यान रखना है और सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है ना। और देखिए बेटा एक बात और है कि हमारा चलता है लेफ्ट हाथ, तो हम थोड़े ऐसे लिखते हैं लेफ्ट हैंड से, तो आप इससे हम बोलते भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ना दिखे, समझ में ना आया तो हमारे यदि ऐसे हो जाते हैं साइड में, तो आप फिर देख लिया करें और समझ लिया करें, है ना। क्योंकि अब बेटा ये तो
मतलब तो ये प्रवृत्ति है हमारी, ठीक है ना, उल्टे हाथ से लिखने की। अब वो तो बदल नहीं सकती है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और तो चलते हैं बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।